So in last class we discussed four main activities. मेन तो नहीं बोलेंगे, कचरा एक्टिविटी है. कचरा क्यों है? क्योंकि ये जो चार चीजें हैं ये पशु करते हैं और उनको बहुत आसानी से ये सब कुछ प्राप्त हो जाता है, ज्यादा कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता है, राइट? इसको हमने एक एग्जाम्पल से समझा था कल कि जिस तरह से आप देखेंगे, थोड़ा हैवी एग्जाम्पल था बट वास्तविकता नहीं है क्या ये? आप खुद बताइए. कोई भी व्यक्ति अपने आप को कितना ही बड़ा समझ रहा है, अपने आप को IAS समझ रहा है, CA समझ रहा है, MBA समझ रहा है, व्हाटएवर जो भी डिग्री उसने ली है, लेकिन वास्तविकता में जो उसे करना चाहिए, जिस उद्देश्य के लिए, जिस काम के लिए ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, वो ही वो नहीं कर रहा है, तो कौन सा बड़ा काम कर लिया उसने? सारी डिग्रीज अगर ले भी ली तो आप खुद बताइए. और वास्तविकता ये है, जो भी स्टार्टिंग से अब काफी टाइम हो गया स्क्रिप्चर्स का श्रवण करते हुए, तो डिवोटीज को बुरे लगने वाली चीज नहीं है. कोई नॉन डिवोटी है जो पहली बार क्लास सुन रहा है, उसको थोड़ा बुरा लग सकता है. अरे ये क्या बोला जा रहा है, हमें गाली निकाली जा रही है. गाली नहीं निकाली जा रही है, सच्चाई दिखाई जा रही है, विवेक दिया जा रहा है. आप बताइए ना, इसमें सच्चाई क्या नहीं है? इस फोटो में स्पष्ट दिख रहा है कि जो चार चीजें पशु कर रहा है, मनुष्य कर रहा है, वो पशु भी कर रहा है. तो फिर भेद हुआ क्या? क्या ही फायदा हुआ मनुष्यों को हायर कॉन्शियसनेस देने का? खुद बताइए. भगवान खुद इस चीज से प्रसन्न हुए थे कि जब मनुष्य योनि की रचना हुई थी, भगवान स्वयं इस चीज से प्रसन्न हुए थे कि अब इस योनि में जो भी व्यक्ति है, जो भी जीव है, वो भक्ति करके मेरे पास लौट आएगा. पर जो मूर्ख है, जो जीव है, वो बिल्कुल मूर्ख है, पार्श्विक चीजों में ही लगा है. समझना चाहिए इस चीज को. जो सभ्यता इन कार्यों पर आधारित हो, उसे पार्श्विक सभ्यता समझी जाती है. हमने एक चीज पढ़ी थी, द्विपद पशु. द्विपद पशु कहा जाएगा, पॉलिश्ड पशु, क्योंकि पशु भी इन्हीं कार्यों में रुचि लेते हैं. तो फिर मनुष्य जीवन और पशु जीवन में अंतर ही क्या रहा, यदि मनुष्य इनके परे नहीं जाता है? यह अंतर तभी किया जा सकता है जब मनुष्य जिज्ञासु होकर पूछता है, मुझे इस दुखद अवस्था में क्यों रखा गया है? वास्तविकता में जो मनुष्य है, आप देखेंगे, उसको जिद्दी बन जाना चाहिए कि क्यों रखा गया है, मुझे इस अवस्था में रखा क्यों है. आज हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था, पिग वाला. इग्नोरेंट मोड वाले व्यक्ति से उसका कंपैरिजन किया जा रहा था कि जिस तरह से जो एक सूकर होता है, वो कैसे गंदी स्थान पर पड़ा रहता है, गंदी गंदी चीजें खा रहा होता है और उसी को बहुत सुख समझ रहा होता है. वो बिल्कुल इग्नोरेंट चीज नहीं हुई. उसी तरह से जो, इसको देखिए इस तरह से समझेंगे, जैसे कोई इंजीनियर है, उसका बहुत बढ़िया क्वालिफिकेशन है, बट उसे चपरासी का सैलरी देकर संतुष्ट किया जा रहा है, तो ये मूर्खता नहीं होगी? वास्तविकता में हमें भगवान ने मनुष्य देह दिया है, हायर कॉन्शियसनेस के साथ में ब्लेस्ड किया है, बट फिर भी जो पार्श्विक जो पशु करते हैं, उसी में वो संतुष्ट हो जा रहा है. तो ये तो सच में मूर्खता ही हुई. तो व्यक्ति को जिज्ञासु होना चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए. यही प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब तक व्यक्ति जिज्ञासु होकर नहीं पूछेगा कि मुझे इस दुखद अवस्था में रखा क्यों जा रहा है, समझ ही नहीं पाएगा. वास्तविकता है. क्या इसका कोई इलाज है? क्या कहीं अविच्छिन्न शाश्वत जीवन होता है? ना तो मैं मरना चाहता हूँ, ना ही कष्ट भोगना चाहता हूँ. मैं अत्यंत सुख तथा शांति पूर्वक जीना चाहता हूँ. क्या ऐसा होने की गुंजाइश है?
तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत टिपिकल नहीं है। हर को ही तो सुख की अनुभूति करना ही चाहता है, शांतिपूर्वक जीवन जीना ही चाहता है, बट फिर भी देखता है कि बार बार में ही अशांति आ जाती है। सुख का प्रयास करते हैं, फिर से दुख प्राप्त हो जाता है। तो क्या यही कष्ट भोगना इस जीवन का उद्देश्य है? मतलब मुझे हमेशा कष्ट ही भोगना पड़ेगा? मैं ये सब सफरिंग्स चाहता नहीं हूँ, फिर भी मुझे ये सफरिंग्स मिल क्यों रही है? ये क्वेश्चन करना चाहिए। हास्यास्पद बात क्या है कि सफरिंग्स ठीक है झेल रहा है व्यक्ति, बट उसको सफरिंग्स लगती नहीं है, वो समझ ही नहीं आता। बस समझते हैं ये तो जीवन का हिस्सा है, क्या ही कर सकते हैं। तो ये वास्तविकता नहीं है। ये देखिए उसी तरह से हो गया कि जैसे कोई व्यक्ति है, पूरे जीवन वो प्रयास कर रहा है कि वो संतुष्ट हो जाए, सुखी हो जाए। उसने देखा पूरा जीवन तो निकल गया, बट अभी तक भी मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज से कंपेयर करते हैं इसको कि 65% तो मतलब 65% जीवन मैंने इन चीजों में लगा दिया, फिर भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला और मैं अभी भी वही किए जा रहा हूँ। तो जब 65% करने से 100% अगर लेते हैं तो 65 का रेशियो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू बाकी जो परसेंट बचा। तो आप सोचिए 65% तो मैंने कर लिया, अभी तक तो सेटिस्फेक्शन मुझे मिला नहीं, तो अब बाकी का जो परसेंट मिला है, बचा है, वो ही चीज करके मुझे सेटिस्फेक्शन कैसे मिल जाएगा? समझ पा रहे हैं इस एग्जाम्पल को? कि जैसे अगर ये थोड़ा हार्ड लग रहा है तो सोचिए प्लेट में केक रखा है, तो उसका 65% रेशो आपने पहले ही निकाल लिया और आप उसे खा रहे हैं, लेकिन आपको दिख रहा है, टेस्ट में पता लग रहा है कि उसमें चीनी की जगह नमक डाल दिया गया है। 65% केक आपने ऑलरेडी खा लिया है ये सोच के कि शायद हर एक और मैं खाऊंगा तो शायद टेस्ट मुझे मीठा मिल जाए, क्या पता मेरी जीभ में ही कुछ फॉल्ट होगा इस वजह से ऐसा टेस्ट आ रहा है, नहीं तो केक तो हमेशा मीठा ही होता है, पता नहीं कैसे खारा टेस्ट आ रहा है इसमें। तो अब आप खुद बताइए, 65% रेशो वो खा गया केक का, उसे कुछ मिठास का अनुभव हुआ नहीं, टेस्ट मिला नहीं मिठास का, तो बाकी जो परसेंट है उसे कैसे मिठास का अनुभव हो जाएगा, टेस्ट आ जाएगा? तो ये मूर्खता नहीं होगी? जब ये प्रश्न पूछे जाते हैं और इनका उत्तर देने के लिए कदम उठाए जाते हैं तो इसमें से हमारी मानवीय सभ्यता बनती है। क्योंकि मानवीय सभ्यता क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि मानव ही ये क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई पशु नहीं कर सकता है। यदि ऐसे प्रश्न कभी नहीं उठाए जाते तो उस सभ्यता को पाश्विक सभ्यता समझा जाना चाहिए, क्योंकि पशु ही है बेचारे जो मजबूर है, समझते ही नहीं है, कुछ लाचार है, जिस अवस्था में उन्हें डाला गया है उससे ऊपर वो उठ ही नहीं सकते। पर इसके ऑपोजिट देखिए, मनुष्य को जिस अवस्था में डाला गया है उससे ऊपर उठ सकते हैं, वो उस प्रयास नहीं कर रहे बल्कि और नीचे जा रहे हैं। पशु तथा पशुतुल्य आदमी केवल खाने, सोने, संभोग करने तथा रक्षा करने में रुचि बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में इस प्रक्रिया को टूटने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तथ्य तो यह है कि वास्तविक सुरक्षा तो संभव ही नहीं, क्योंकि कोई भी मनुष्य क्रूर मृत्यु के हाथों से अपनी रक्षा नहीं कर सकता है। स्पष्ट है ये चीज? जन्म हुआ है तो मृत्यु आएगी ही। समझ पा रहे हैं आप? तो इस वजह से बिना मतलब की जो भी भौतिक चीजें हैं उसके लिए चिंता करने से कोई भी लाभ नहीं है। देखिए इसी वजह से फोकस किया जाता है कि आप मॉर्निंग में ही अपना जो जपा है वो कंप्लीट कर ले। देखिए आगे क्या कहा जा रहा है,
उदाहरणार्थ हिरण्यकशिपु अमर होना चाहता था, अतएव उसने कठिन तपस्या की, किंतु अंत में स्वयं भगवान ने नरसिंह देव के रूप में आकर अपने नाखूनों से उसे मार डाला। अब कथा कथित वैज्ञानिक यह दावा कर रहे हैं कि निकट भविष्य में जो वैज्ञानिक विधियों से मृत्यु को रोक देंगे, किंतु यह उनके प्रमत्त प्रलाप का ही एक अन्य उदाहरण है। मृत्यु को रोकना जरा भी संभव नहीं है, भले ही हम वैज्ञानिक ज्ञान में कितनी ही प्रगति क्यों ना कर ले, लेकिन जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि के 4 प्रकार के कष्टों का कोई वैज्ञानिक हल नहीं है। आप खुद देखिए ना, ये लोग उल्लू नहीं बना रहे लोगों को, ये जो वास्तविकता में जो समस्या है, क्या? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, ये है वास्तविकता में तो समस्या। लेकिन जो लोग हैं वो झूठी मूठी जो चीजें हैं उसको समस्या समझ के परेशान होते रहते हैं। लड़की की शादी नहीं हुई है, या उसका ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, व्हाटएवर, बिना मतलब की झूठी जो चीजें हैं उनको समस्या मान के परेशान हो रहे होते हैं। वास्तविकता में समस्या क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। आप खुद देखिए ना कि जो वैज्ञानिक है वो ठीक है, मृत्यु को रोकने का अगर प्रयास कर भी रहे हैं, फिर भी मृत्यु तो आती है। रोकने का प्रयास इन सेंस कि कुछ भी चीजें वो जिनका भी आविष्कार कर रहे हैं, इन्वेंशन कर रहे हैं, ताकि और जो सुविधाएं हैं वो बढ़ जाए। लेकिन वास्तविकता में तो जो मृत्यु है उसको नहीं रोक सकते। चलो मृत्यु को क्या रोकोगे आप, जो जन्म को ही देख लो, जन्म को भी तो नहीं रोक पा रहे हैं। कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो क्या सफलता प्राप्त की है? कितना कितना पूरा जीवन लगा देते हैं। जो मनुष्य बुद्धिमान है उसे इन 4 मुख्य समस्याओं जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि को हल करने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। क्यों? कोई मरना नहीं चाहता, किंतु कोई अन्य चारा भी नहीं है। हर एक को मरना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति जनसंख्या की आकाश छूने वाली वृद्धि को गर्भ निरोधक विधियों के द्वारा रोकने के लिए उत्सुक है, लेकिन तो भी जन्म होते जा रहे हैं। स्पष्ट है, ना तो मृत्यु में रोक लगी है, ना जन्म में। इसी तरह नई से नई औषधियों का आविष्कार हो जाने पर भी ना तो व्याधियां रोकी जा सकती है, ना बुढ़ापा। भले ही मनुष्य ये सोचे कि उसने जीवन की सारी समस्याओं का हल कर लिया है, परंतु जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि की इन 4 समस्याओं का हल कहाँ है? और वास्तविकता में देखा जाए तो ये 4 ही वास्तविक समस्याएं हैं जिसके लिए व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, पर सोचते नहीं है इस बारे में। वह हल है, अच्छा क्या हल है? कृष्ण भावनामृत। हम में से हर व्यक्ति प्रतिपल अपना शरीर त्याग रहा है और शरीर त्याग की अंतिम अवस्था मृत्यु कहलाती है। देखिए ये बात एकदम स्पष्ट है कि अगर व्यक्ति भक्ति कर रहा है नियमित रूप से, तो निश्चित ही ये जो वास्तविकता की जो समस्याएं हैं इससे उसे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है, और कोई भी ऑप्शन है ही नहीं। देयर इज नो एनी अदर वे, कोई दूसरा तरीका नहीं है। लेकिन कृष्ण यह भी कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरे जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने के बाद इस भौतिक जगत में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे शाश्वत धाम को प्राप्त होता है। भगवद गीता के 14वें अध्याय का 9वां श्लोक।
ऐसे मनुष्य का क्या होता है? मामेति, वह कृष्ण के पास वापस लौट जाता है। एक बहुत ही सुंदर बात प्रभु जी बता रहे थे कि आप देखेंगे जो भगवान श्री कृष्ण है, सिर्फ वो ही ये चीज कह रहे हैं कि तुम मेरे अंश हो और मेरी भक्ति करके तुम निश्चय ही मेरे पास में लौट कर आ जाओगे। आप देखेंगे कोई और जो भी देवी देवता है वो ये बात नहीं कहते हैं कि तुम मेरे अंश हो या तुम्हें मैं मुक्ति प्रदान कर सकता हूँ, मुक्त हो सकते हो तुम इस भौतिक जगत से। कह रहे हैं तो मुझे दिखा दीजिएगा, हो सकता है मैं गलत बोल रही हूँ। है ही नहीं ऐसा, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही ये बात कह रहे हैं। इसका एक रीजन ये भी है कि देवी देवता जो है दे आर ग्रेट वैष्णवास और वो झूठ नहीं बोलते हैं। यहाँ तो जो मनुष्य है थोड़े से खुद के लाभ के लिए, थोड़े से खुद के फायदे के लिए कुछ भी झूठ बोलने लगता है, स्पेकुलेशन करने लगता है, बट देवी देवता ऐसे नहीं है। और बिल्कुल सही बात नहीं है, इस पे अगर विचार किया जाए तो कृष्ण ही मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। और दो मुक्ति अल्टीमेट पर्पस नहीं होता है, मतलब जो भी भक्त है मुक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति नहीं करता है, मुक्ति तो एक बार कृष्ण बोलने से ही मिल गई। जो भी भक्ति कर रहा है, जो भी वो प्रयास कर रहा है कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये वाला जो स्टेज है ये मुक्ति के बाद का स्टेज होता है। कैन यू बिलीव दिस? हम ऑलरेडी उस प्लेन में बैठे हैं जो डायरेक्ट हमें हमारी अल्टीमेट डेस्टिनेशन पे ही पहुंचाएगा, डायरेक्ट, बीच में कुछ भी नहीं है, कहीं पर भी रुकने की जरूरत नहीं है। जैसे कितने सारे जो प्लैनेट्स आते हैं, जैसे कितने सारे स्टेशंस आते हैं, स्टेशंस की बात करें, वहां रुकने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमारी डेस्टिनेशन पे ही वो प्लेन हमें पहुंचाएगा। कितनी अमेजिंग चीज है ये, बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलनी चाहिए श्रीला प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ के कि बहुत ही एंथुजियास्टिकली हम डेली भक्ति करें और बस प्रयास करें, बस इस ही जन्म में अच्छे से भक्ति करके लौट जाए। वी डोंट नीड मोर बर्ड्स। महाराज बहुत अच्छी चीज कहते हैं दैट पता नहीं महाराज जी कहते हैं या प्रभु जी बता रहे थे कि कहते हैं आई हैव नो मोर स्ट्रेंथ टू टेक अनदर बर्थ इन दिस वर्ल्ड। कितनी अमेजिंग बात है, शक्ति नहीं है अब दोबारा जन्म ले इस भौतिक जगत में, शक्ति नहीं रही है अब, बस अब जाना है, पार होना है, बहुत सह लिया। और लिटरली लगता नहीं है, आप देखिए ना जो भी नियमित रूप से भक्ति कर रहे हैं, लगता है कि बस बहुत हो गया, अब जल्दी से बस पार हो जाए अच्छे से भक्ति करके, ज्यादा अब नहीं रुकना है यहाँ पे, बहुत ड्रामे कर लिए, अब नहीं है, बस बहुत हो गया। होता है ऐसा, फीलिंग आती है ये। तो यदि हमें कृष्ण के पास वापस जाना है तो हमें आध्यात्मिक शरीर तैयार करना होगा। यह तैयारी ही कृष्ण भावनामृत की विधि है। वी आर ऑन अ मिशन टू गो बैक टू गॉड है। कैसे देखिए प्रभुपाद जी कितना डोज दे रहे हैं। यदि हमें कृष्ण के पास वापस जाना है तो हमें आध्यात्मिक शरीर तैयार करना होगा, और उसका जो बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है फॉलो करने का, द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज चैंट 16 राउंड्स। देखिए इसी वजह से माय डियर डिवोटीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्रभु जी भी इस पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस करते हैं कि सुबह ही अपना माला कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ये हमारा आखिरी दिन हो सकता है। हमारे पास में नहीं, हमारा आखिरी दिन नहीं हो सकता है, हमारे पास तो यमराज जी का कॉल आएगा, उसके बाद में हमें पता लगेगा, है ना? ऐसा नहीं होता है, समझना चाहिए इस चीज को। एक डिवोटी थे, उन्होंने अपना देह त्याग दिया था, तो कुछ नहीं, बस महाराज जी ने पूछा था कि अपना 16 माला कर लिया था क्या उसने, उन्होंने, जो भी डिवोटी है, तो भक्तों ने बताया हाँ 16 माला तो वो सुबह ही कर लेते थे अपना, तो फिर बस कोई चिंता वाली बात नहीं है, माला करके गए हैं।
नेवर थिंक दैट इट कैन नॉट बी योर लास्ट डे। प्रभु जी बहुत अच्छी बात कहते हैं इस पे। हम कब मर रहे हैं? हम आज मर रहे हैं। आज का मतलब क्या है? कभी भी हम मरेंगे वो आज ही का दिन तो होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये तो पता है मृत्यु सडन आती है, बट वो प्रेजेंट वाला ही तो मूवमेंट होता है जब किसी को भी मृत्यु आती है। ऐसा तो है नहीं कि उसे पहले से पता होता है कि हाँ कल मृत्यु आएगी या परसों मृत्यु आएगी। जो भी वो दिन होता है वो वो ही प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट डे। इस वजह से सुबह ही माला कर लेनी चाहिए। कम से कम ये तो अश्योरिटी हो कि हाँ जो व्यक्ति गया है देह त्याग के उसने अपना 16 माला कंप्लीट किया था। यदि मनुष्य अपने को कृष्ण भावनामृत में रखे तो वह धीरे धीरे अपने अगले शरीर अर्थात आध्यात्मिक शरीर का निर्माण कर लेता है, जो उसे तुरंत कृष्ण लोक या कृष्ण के धाम ले जाने वाला होता है, जहां वह शाश्वत आनंद में जीवन पाकर सुखी होगा। तो समझना चाहिए कि जो भी चीजें हमें बताई है वो बस नियमित रूप से फॉलो करना है। क्या करना है? यू हैव टू चैंट 16 राउंड्स और डेली श्रवण करना है। 3 चीजें देखिए मेन है, बस वो 3 चीजें आप करेंगे बाकी चीजें अपने आप हो जाएगी। क्या है वो 3 चीजें? अपना 16 माला सुबह ही कंप्लीट कर लेना है, शास्त्र श्रवण डेली करना है और भगवान का प्रसाद डेली पाना है। एंड ऑफ कोर्स ये सारी चीजें जो है ये हमें भक्तों के संग में करना है। बाकी सारी चीजें आप देखेंगे अपने आप हो जाएगी। तो हमारा जो सेकेंड चैप्टर है इस बुक का वो यहाँ कंप्लीट होता है। We will start with our next chapter tomorrow. We'll stop here now. श्रीला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रमानंदे। हरि बोल।